हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासमेट्स। हम एनसीईआरटी कर रहे थे क्लास सिक्स्थ और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कल हमने करा था इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस कोट से जो आपकी बुक में दिया गया है। ये एनसीईआरटी की बुक है। The globe of the earth stands in space made up of water, earth, fire and air and is spherical। अब वर्ड बाय वर्ड हम इसका मीनिंग समझते हैं। हमारी अर्थ का ग्लोब कहाँ पर है? स्पेस में। किससे बना हुआ है? पानी से, धरती से, आग से और वायु से। किस शेप का है? स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब आपकी वही शेप, स्फेयर वाली, ठीक है, जो एक बॉल की शेप होती है। सराउंडेड बाय, किससे घिरा हुआ है? ऑल क्रिएचर्स। क्रिएचर्स यानी कि जीव, जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो ज़मीन पर हो, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन वाले, और एक्वेटिक मतलब पानी वाले। समझ में आया कोट? किसने दिया है? आर्यभट्ट जी ने। नेक्स्ट, अब शुरुआत करते हैं चैप्टर की। मान लीजिए आप किसी एक नई सिटी में जा रहे हैं और आपको वहाँ का कुछ भी नहीं पता कि क्या चीज़ कहाँ पर है, और आपको कहीं किसी स्कूल में जाना है या वहाँ के किसी म्यूज़ियम में जाना है, कहीं बैंक जाना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ इसका रास्ता ये है और मुझे इस तरीके से जाना है? सोचिए, अगर आपको पता है तो आप अभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, नहीं तो फिर आगे मैं बताती हूँ। ऑलराइट, सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ पर है? तो थ्रू मैप्स। मैप्स के थ्रू हमें पता चलेगा कि अगर हमें स्कूल जाना है तो उसके लिए रास्ता कौन सा है, म्यूज़ियम के लिए रास्ता कौन सा है, या किसी बैंक के लिए क्या रास्ता है, रेलवे स्टेशन के लिए क्या रास्ता है। ये सब चीज़ें हमें पता चलती है मैप से। पहले ट्रेडिशनल मैप्स होते थे, पेपर पे होते थे। आजकल क्या है? गूगल मैप्स। आजकल सब यही यूज़ करते हैं ना, गूगल मैप्स। बट मैप्स तो मैप्स हैं, वो बस कंप्यूटराइज है, और जो पहले होते थे वो पेपर पे होते थे। बस इतना ही डिफरेंस है। समझो, अब मैप को देखते कैसे हैं, क्या चीज़ होती है। अब इतनी बड़ी हमारी अर्थ है, उसको हम पूरे एक पेपर पे तो नहीं लेके आ सकते। इतनी बड़ी अर्थ है, एक पेपर पे लेके आएंगे तो, और डिस्टेंस बाय डिस्टेंस तो बहुत बड़ी हो जाएगी ना, वो पेपर पे लेके आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है। स्केल क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, वो अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। फ़िलहाल ये समझिए कि आपका जो मैप होता है वो कितने टाइप्स का होता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरीके से आप जाएंगे अगर आपको कोई जगह पर जाना है। 3 टाइप्स के आपके मैप होते हैं: फिज़िकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। उससे पहले मैप होता क्या है? अगर आप स्कूल में हैं और आपको ये नोट्स बनाने हैं अपने स्कूल के लिए, तो आप यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, या तो आप ये लिख लीजिए व्हाट इज़ मैप, ये हेडिंग डाल लीजिए। अगर आपको ये हेडिंग नहीं डालनी तो आप सिंपल यही वाली हेडिंग डालिए, अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। 2 हेडिंग है, जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे आप। मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया, इट मे बी। अब अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे, अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया। फिर उसके बाद एक साइन बनाएंगे, फिर लिखेंगे स्मॉल एरिया, कॉमा बिगर एरिया और वेरी लार्ज एरिया, और इसके एग्जांपल्स लिख देंगे, विलेज, टाउन, आपका डिस्ट्रिक्ट, या फिर कंट्री लाइक इंडिया और इवन द वर्ल्ड। बस यहाँ तक आपको लिखना है। अगर पेपर में आपके लिए मैप की डेफिनेशन आ जाए तो बस इतना काफ़ी है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप समझते हैं क्या लिखा है ये? मैप क्या होती है? एक रिप्रेजेंटेशन होती है, और क्या होती है? एक ड्राइंग होती है। किसकी? एरिया की, किसी एरिया की। चाहे वो छोटा हो, किसी कोई गांव हो या कस्बा हो, चाहे वो बड़ा एरिया हो यानी कि कोई डिस्ट्रिक्ट हो, शहर हो, या कोई स्टेट हो पूरा का पूरा, या फिर बहुत बड़ा एरिया हो जैसे कि आपकी पूरी कंट्री हो, इंडिया, या फिर पूरे वर्ल्ड का मैप भी होता है।
आपने स्कूल से दुकान से परचेज़ किया होगा कभी ना कभी कि इंडिया का मैप दे दो, इंडिया का मैप चाहिए या फिर वर्ल्ड का मैप चाहिए। इसी तरीके से ख़रीद कर लाए होंगे कभी ना कभी इंडिया और वर्ल्ड का मैप। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एन एटलस। ये कीवर्ड है, इसको आप नोट में लिख सकते हैं। एटलस का मतलब क्या होता है? एटलस होती है कोई भी वो किताब जिसमें मैप्स लिखे हों, मैप्स बने हुए हों या मैप्स की जानकारी दे। कोई भी किताब या कलेक्शन ऑफ मैप्स। आप बहुत सारे मैप्स को एक जगह लाइए, अब ऐसे नहीं खाली मैप ले आओ, कुछ होना भी तो चाहिए उसमें, किसी कंट्री का हो, अलग अलग कंट्रीज़ का हो, या फिर अलग अलग थीम पर हो। अब थीम पर कैसे होता है वो बताएंगे। आपकी एटलस की बुक आती है, आपको सिर्फ उसमें मैप्स मिलेंगे, अगर आपने देखी हो। समझ गए? आगे चलते हैं। तो एटलस इज़ अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। अगर आप नोट्स बनाएंगे अपने क्लास के तो आप ये हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर मैप की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर नोट में ये लिखेंगे कि एटलस क्या होता है। फिर आगे चलते हैं कि कितने तरीके के मैप्स होते हैं। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। सब ने सभी तरीके के मैप देखे हैं, बट फिजिकल सबको पता है, पॉलिटिकल सबको पता है, लेकिन थीमेटिक देखा तो है लेकिन पता नहीं है कि कौन सा वाला होता है। तो फिजिकल मैप होता है आपका जो आप बाज़ार से लेके आते हो, जिसमें आपके नेचुरल फीचर्स लिखे हुए होते हैं। मतलब अगर आपकी कंट्री है इंडिया और उसमें माउंटेन्स कहाँ पर है, ओशन कहाँ पर है, रिवर्स कौन सी जा रही हैं, ये सब फिजिकल मैप में लिखा होता है, क्योंकि ये नेचुरल है, हमने तो नहीं बनाया, पहाड़ हमने तो खड़े नहीं करे, प्लेट्यूज हमने तो खड़े नहीं करे, ये नेचुरल है ना, तो इसलिए फिजिकल मैप। ऑलराइट, इसका कीवर्ड है नेचुरल, नेचुरल फीचर्स। नेक्स्ट, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है आपका? ये वो मैप होता है जो आपकी कंट्री ने बनाया है, जिसमें आपकी कंट्री की डिटेल लिखी हुई है। आपके कितने स्टेट हैं, स्टेट की बाउंड्री कितनी है, उसके अंदर कितनी सिटीज़ हैं, कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ है, उनकी कैपिटल क्या है, ये सब किस में लिखा होता है? पॉलिटिकल मैप में। अगर आप पॉलिटिकल मैप लेके आए होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें बीच बीच में स्टेट्स का मैप बना होता है, बीच में कैपिटल लिखा होता है। नेक्स्ट आता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप किसी एक, अब ये नाम में ही छिपा हुआ है, थीमेटिक का थीम किसी थीम पर बेस्ड होता है। क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देती हूँ। ये है आपका फिजिकल मैप, मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल जो हमें एनवायरनमेंट से मिलती हैं, जैसे कि ये हिमालयाज़ हैं हमारे, फिर यहाँ शिवालिक, फिर यहाँ पे आएंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फिर यहाँ वेस्टर्न घाट, ये हमारा ईस्टर्न घाट, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पे आपको देखेंगे रिवर्स भी देखने को मिल जाएंगी। ये है गंगा यमुना, यहाँ इंडस, ये ब्रह्मपुत्र, और ये सदर्न डेक्कन की रिवर्स हैं। ऑलराइट, अब फिर पॉलिटिकल मैप में आपने देखा होगा यहाँ पे आपके जो हमारी कंट्री को बताते हैं कि हमारी कंट्री किस तरीके से स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइडेड है। अब देखो, ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये और ये रहा लद्दाख। ऑलराइट, तो स्टेट है और यहाँ पे साथ में इनकी कैपिटल भी लिखी हुई है। तो ये कौन सा मैप हो गया? पॉलिटिकल। अब आते हैं थीमेटिक मैप पर। ये एक थीमेटिक मैप है, मतलब एक पर्टिकुलर थीम डिसाइड करते हैं, उसके बेस पे मैप बना देते हैं। कैसे? ये मैप है आपका इंडिया एनुअल रेनफॉल, यानी कि पूरे साल में भारत में कितनी बारिश हुई है, ये उसके ऊपर एक मैप बना हुआ है। तो एक थीम हो गई। ये पर्टिकुलर किसको दिखा रहा है? बारिश को, कितना रेनफॉल हुआ है, बारिश हुई है पूरे साल में। यहाँ पे फिगर्स भी दिए हैं कि कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बहुत येलो टाइप है तो इसका मतलब 20 सेंटीमीटर से नीचे बारिश हुई है। 20 से 40 है तो ये वाला कलर है, 40 से 50 है तो ये वाला कलर है। अब ये डार्क ग्रीन वाला कलर दिख रहा है तो इसका मतलब कितनी बारिश हुई है? ओवर 250। डार्क ग्रीन कलर ओवर 250, ये रहा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और थोड़ा सा यहाँ। समझ गए? तो ये क्या होता है? ये होता है थीमेटिक मैप, जो किसी एक पर्टिकुलर थीम पर बना हुआ हो। ऐसे ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये रेनफॉल का ही है, बहुत सारे मैप्स होते हैं। पॉल्यूशन के ऊपर भी मैप होता है
कि कितना पॉल्यूशन है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। पॉल्यूशन के ऊपर एक मैप हो जाता है, पॉल्यूशन थीम डिसाइड होगी, उसके ऊपर एक मैप बन गया। ऑलराइट, वापस आओ। अब ये तीनों चीज़ तो समझ में आ गई होंगी, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैप ये नहीं है कि सिर्फ आपने एक 2-3 लाइन खींच दी है, हाँ भाई ऐसे जाना है, हो गया बात खत्म। मैप नहीं, मैप में बहुत सारी चीज़ होती हैं, उसके भी 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? डिस्टेंस, कितनी दूरी है, डायरेक्शन, भाई कौन सी डायरेक्शन में जाना है, लेफ़्ट राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कौन सी। सिंबल, अगर कहीं हॉस्पिटल बना हुआ है तो आप पूरा का पूरा हॉस्पिटल बना के थोड़ी ना दिखाओगे। जैसे ये तो छोटा सा मैप था, तो यहाँ पे पूरा हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना दी, राइट। ये स्कूल था, पूरी बिल्डिंग बना दी। अब सोचो तुम्हें पूरे वर्ल्ड का मैप बनाना है, वो भी एक पेज पर, तो क्या तुम पूरा का पूरा ये हॉस्पिटल स्कूल बना के दिखा पाओगे? नहीं। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? सिंबल्स। ऑलराइट, अब ये भी नहीं है कि आप किसी का भी कुछ भी सिंबल बना लें, हर तरीके का सिंबल अलग अलग होता है। पहले सिंबल देख लेते हैं। हर सिंबल्स आर अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। वो छोटी छोटी ड्राइंग्स बनी होती हैं, या तो एक्चुअल बिल्डिंग की बना लो, लेकिन जब आप बहुत बड़ा एक लार्ज सिटी को दिखा रहे हो या पूरी कंट्री को दिखा रहे हो, तो हम पूरा का पूरा एक रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बनाने से अच्छा, या किसी स्कूल की पूरी बिल्डिंग बनाने से अच्छा, हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। सिंबल्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, ये रहा। अगर कोई रेलवे लाइन है तो हम इस तरीके से दिखाएंगे, कहीं रेलवे लाइन जा रही है ऐसे, तो हम उसको इस तरीके से दिखा देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा हाँ भाई यहाँ रेलवे ट्रैक है। ऑलराइट, कहीं रेलवे स्टेशन होगा तो उसका सिंबल ये होगा। अब रोड्स, मेटल की रोड है या अनमेटल रोड है, जैसे हम बोलते हैं पक्की सड़क है या कच्ची सड़क है, तो ये उसके सिंबल्स हैं। पक्की सड़क होगी तो ये वाला, कच्ची सड़क है तो ये वाला। ऑलराइट, अगर कोई बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री आ रही है, मतलब हमारी कंट्री की बाउंड्री किसी और कंट्री से लगी हुई है, तो उससे बीच में एक बाउंड्री से वो डिवाइडेड होगी ना, तो वो बाउंड्री कैसे बनाएंगे? ऐसे। किसी स्टेट की बाउंड्री कैसे होगी? ऐसे। किसी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री कैसे होगी? ऐसे। मान लीजिए आप कंट्री में रहते हैं इंडिया, ऐसे आपकी ये कंट्री है, यहाँ पे आता है आपका पाकिस्तान, तो उससे हमारी बाउंड्री होगी, तो किसी तरीके से तो दिखाओगे ना। तो इस तरीके से यहाँ चाइना आ गया, तो उस चाइना से हमारी बाउंड्री किस तरीके से अलग है, ये कैसे तो दिखाओगे ना, तो ये वाला सिंबल यूज़ करोगे। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है आपका, कोई रिवर है तो उसको ऐसे दिखाओगे, कोई वेल है, कुआं है, कोई टैंक है, कोई कनाल है, कोई ब्रिज है, तो उसको अलग अलग ये दिए हुए हैं, इस तरीके से दिखाओगे। कहीं मंदिर आ रहा है तो उसको ऐसे दिखाओगे, चर्च आ रहा है तो ऐसे दिखाओगे, मॉस्क मस्जिद आ रही है तो ऐसे दिखाओगे, छतरी आ रही है तो ऐसे दिखाओगे। हम अल्फ़ाबेटिकल सिंबल भी यूज़ करते हैं। पोस्ट ऑफिस है तो पीओ लिखोगे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है तो पीटीओ लिखा मिलेगा, पुलिस स्टेशन है तो पीएस लिखा मिलेगा। अगर कहीं बसाहत हो रखी है, सेटलमेंट, लोग रह रहे हैं, तो ये वाला सिंबल, और कहीं ग्रेवयार्ड है यानी कि कब्रिस्तान, तो ये वाला सिंबल। कहीं पर पेड़ हैं तो ये वाला सिंबल, और घास उगी हुई है तो ये वाला सिंबल। आपको मैप में मिल जाएगा, आज ही गूगल मैप खोल के देख लेना, कहीं पे इस तरीके का सिंबल दिखे तो देख लेना। हॉस्पिटल के लिए सबको पता होना चाहिए कैसा सिंबल है, मोस्टली यही होता है। सिंबल समझ में आया सबको? अब चलते हैं, 3 कंपोनेंट थे हमारे, सिंबल हमने देख लिया। अब देखेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अब मान लो मैं आपसे कहूँ कि पूरा वर्ल्ड, या वर्ल्ड छोड़ो, आपकी खुद का स्टेट, आप जहाँ भी स्टेट में रहते हैं, आप कौन से स्टेट में रहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप कौन से स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं। ऑलराइट, आप कौन से स्टेट में रहते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको अपने स्टेट की एक मैप बनाना है, स्टेट का मैप बनाना है, आप पूरा का पूरा स्टेट एक पेज पर कैसे बना पाओगे? अब मान लो कोई डिस्टेंस है कि 20 किलोमीटर पर कोई चीज़ आ रही है, यहाँ पे 20 किलोमीटर पहले कुछ था, फिर ये 20 किलोमीटर बाद कुछ था, तो आप एक पेपर पे पूरा 20 किलोमीटर दिखा पाओगे क्या? नहीं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या? स्केल। स्केल कैसे? हम ऐसे लेके चलते हैं,
जैसे यहाँ दिया हुआ है, एक सेकेंड, हम एग्जाम्पल दिखा रही हूँ मैं आपको कि मान लेते हैं कि चलो जहाँ 1 सेंटीमीटर है इसका मतलब है 500 मीटर। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मैथ्स में ग्राफ देखा है, ग्राफ ग्रिड लाइन वाला, ऐसे ऐसे छोटी 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 लाइन बनी हुई होती है यहाँ, उसमें भी हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं। सेम यहाँ पे भी हम स्केल यूज़ करते हैं कि हम मान लेते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर है तो हम उसको कहेंगे कि वो 500 मीटर की डिस्टेंस दिखा रहा है। अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करी, ये कितने सेंटीमीटर की है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये है 6 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे कितने डिस्टेंस दिखेगी आपको, कमेंट में बताइए। अगर ये 6 सेंटीमीटर की कोई एक मैं लाइन रोड बना दूँ और मैं ये कहूँ आपसे कि 1 सेंटीमीटर आपका दिखा रहा है 500 मीटर, तो 6 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा, 3000 मीटर। और अगर हम मैं इसको किलोमीटर में चेंज करूँ तो कितना किलोमीटर दिखा देगा, 3 किलोमीटर। समझे? तो हमने 3 किलोमीटर इस 6 सेंटीमीटर में कवर कर लिया। तो इस तरीके से हम स्केल यूज़ करते हैं मैप में। आप अगर कोई मैप देखेंगे बड़ा सा, इंडिया का मैप लेके आएंगे, या फिर आप गूगल मैप देखिए, उसमें साइड में ऐसे स्केल सा बना हुआ आ रहा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ कि आपको कितने सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर या मीटर का पता चल रहा है। समझ गए? नेक्स्ट, डायरेक्शन। 3 कंपोनेंट थे, हमने देख लिया आपका डिस्टेंस, देख लिया सिंबल, देख लिया। अब आते हैं डायरेक्शन पर। डायरेक्शन आपको मोस्टली तो पता ही है, सबको ज़्यादातर पता ही होती है। 4 होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये 4 होती हैं डायरेक्शंस हमारी। इनको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस या फिर कार्डिनल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस या फिर कार्डिनल पॉइंट्स। अब अगर टॉप वाली है तो क्या होती है, नॉर्थ, बॉटम वाली है तो साउथ, और इधर लेफ़्ट वाली है तो राइट वाली है तो ईस्ट, और लेफ़्ट वाली है तो वेस्ट। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमने एक नॉर्थ डायरेक्शन पकड़ ली, नॉर्थ डायरेक्शन, और इधर से चलते हैं क्लॉकवाइज। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका क्लॉकवाइज, एक होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब ये होता है कि अगर आप क्लॉकवाइज़ की बात करें तो क्लॉकवाइज़ में आप उस डायरेक्शन में चलेंगे जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है। घड़ी ऐसे चलती है इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया क्लॉकवाइज़। और वहीं जब आप एंटी क्लॉकवाइज़ की बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज़ में आप घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। जब घड़ी पहले वाले में देखा इस तरीके से चलती है तो दूसरे वाले में एंटी क्लॉक में ऐसे चलेगी, उल्टी तरफ, दूसरी तरफ। ऑलराइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो घड़ी की डायरेक्शन होगी, इसमें लिखा है ना क्लॉक, तो क्लॉक मतलब घड़ी की डायरेक्शन। एंटी क्लॉक मतलब क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें आया एक जगह क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अगर आप बुक पढ़ें तो आपको दिक्कत ना हो ये रहा कि क्या क्या रहा है बुक में, क्लॉकवाइज क्या चीज़ होती है। तो हम नॉर्थ डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, होल्ड करते हैं इसको, और यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। नॉर्थ आएगा फिर ईस्ट आएगा, तो हम इसके बीच की एक डायरेक्शन बना लेते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। फिर ऐसे ही हम ईस्ट से साउथ की तरफ चलेंगे तो बीच में एक हम डायरेक्शन बना देंगे साउथ ईस्ट। साउथ से फिर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो बीच में एक डायरेक्शन बनाएंगे साउथ वेस्ट। फिर वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो बीच में एक डायरेक्शन बनाएंगे नॉर्थ वेस्ट। एक चीज़ ध्यान रखना कि अब बोलेंगे ईस्ट पहले क्यों नहीं आया, नॉर्थ बाद में क्यों नहीं आया। हमारी 2 मेन डायरेक्शन होती है, नॉर्थ और साउथ। और जब हमारी अर्थ मूव करती है तो हमें सबसे आसान होता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को पता करना, क्योंकि एक एक्सेस होती है, ये अर्थ है, मान लो इसको मैं बीच में से डिवाइड करूं तो ऐसे घूमती है अर्थ, ऐसे घूमती है अर्थ, राइट। तो जब अर्थ हमारी ऐसे घूमेगी तो हमें पता रहेगा ना कि इस पॉइंट पे घूम रही है, तो हमें पता रहेगा ये ऊपर वाली नॉर्थ है, नीचे वाली साउथ है। अब पहले हम ये 2 डायरेक्शन का पता करते हैं, फिर बाद में हम देख लेते हैं कि हाँ भाई इधर वाली ईस्ट हो जाएगी, इधर वाली वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम पहले नॉर्थ लेते हैं फिर साउथ लेते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट,
साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि सबसे आसान होता है हमें नॉर्थ साउथ पता करना। ऑलराइट, नेक्स्ट। अब इसके नोट्स देख लो, अगर आप नोट्स बनाओगे तो किस तरीके से बनाओगे एक बार ही। ये मैप तो बता दिया था, एटलस नोट बना के लिखेंगे, फिर फिजिकल मैप लिखेंगे, पॉलिटिकल मैप लिखेंगे, थीमेटिक मैप लिखेंगे, और इसमें फिजिकल मैप हेडिंग डालेंगे और सिंपल लिख देंगे शो सम नेचुरल फीचर्स, एग्जाम्पल माउंटेन, ओशन, रिवर, बस बात खत्म। पॉलिटिकल मैप्स में क्या लिखेंगे? शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट बाउंड्रीज, सिटीज एक्सेट्रा, एग्जाम्पल अ मैप ऑफ इंडिया विद ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स। मैंने दोनों मैप आपको, तीनों मैप आपको दिखा दिए हैं। फिर आते हैं थीमेटिक मैप, इसमें लिखेंगे आप हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे आगे स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। बस, अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं मैप अबाउट एनुअल रेनफॉल, अभी बताया था। बस इतना लिखेंगे, बात खत्म। फिर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, ये तो मैप हो गया कि कितने तरीके के होते हैं। अब उस मैप के कंपोनेंट्स क्या है? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, ये तीनों लिखेंगे। फिर डालेंगे हेडिंग। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे फिर मैप स्केल, डिस्टेंस में मैप स्केल, और यहाँ ये लिख देना, the actual distance between 2 points represented on the map depends on the scale that the map is using। किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच की जो डायरेक्शन होती है ये डिपेंड करती है कि आपका जिसने भी वो मैप बनाया उसने स्केल कौन सा यूज़ करा है। अब हमने क्या लिया था? हमने ये लिया था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। कहीं कहीं पे ये भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, डिपेंड करेगा। ठीक, तो आप एग्जाम्पल में ये स्केल लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्शन। आप ये लिखेंगे, आप सिंपल ये डायग्राम बनाएंगे, फिर इसमें लिखेंगे, ये तो दिया हुआ ही है। फिर नॉर्थ एट द टॉप मूविंग क्लॉकवाइज, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे आपको, बस इतना लिखना होगा कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये सब क्या है? कार्डिनल डायरेक्शन और कार्डिनल पॉइंट्स। ऑलराइट, बस ये डायग्राम बनाओ, बात खत्म। आगे चलते हैं, आगे आते हैं आपके सिंबल्स। सिंबल्स में आप अभी 1 सेकंड में बताती हूँ। अ सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, बस यहीं तक लिखना है। अ सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स, एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रोड्स, रेलवे लाइन्स, एंड फॉर नेचुरल एलिमेंट्स लाइक रिवर, पॉन्ड्स और फॉरेस्ट। ठीक है, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि आपको देखते याद आ जाए, क्योंकि आपने समझ तो लिया ही है चीज़ें। आगे आप इसमें अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ें याद रखनी है कि अवर मैप हैज़ अ स्मॉल ड्राइंग of actual building and a few other elements, but there would not be enough space on the map of a large city or a country to draw them। ये मैंने पहले पढ़ा दिया है आपको। ठीक, हीरा, द सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉडी हैज़ फिक्स्ड अ सेट ऑफ सिंबल्स फॉर मैप्स ऑफ इंडिया। अब ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी सिंबल उठा के बना दे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी कुछ सिंबल डिसाइड कर रखे हैं कि अगर हमारा हॉस्पिटल है तो हम ये वाला सिंबल दिखाएंगे, अगर हमारा रेलवे ट्रैक पड़ रहा है तो हम ये वाला सिंबल दिखाएंगे। तो ये बहुत स्पेसिफिक कर रखा है कि हाँ, हम यही सिंबल दिखाएंगे इन चीज़ों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैपिंग ऑफ द अर्थ। तो मैपिंग द अर्थ क्या होता है? मैपिंग, अर्थ की मैपिंग करना, अर्थ को मैप पर रिप्रेजेंट करना। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ की शेप क्या है? स्फेरिकल, जो पूरी तरीके से स्फेरिकल भी नहीं है। एक्चुअल में हमारी अर्थ की शेप कैसी है? ऊपर से थोड़ी सी फ्लैट है और साइड से ऐसे है स्फेयर, इस तरीके की शेप है हमारी अर्थ की। और स्फेयर जो एक्चुअल में होता है वो कैसा होता है?
बिल्कुल ऐसा ही होता है ना, ये होता है स्फेयर, लेकिन हमारी अर्थ की शेप है ऐसी। अब इसको आप एक प्लेन पेपर पर रिप्रेजेंट करोगे तो कितना डिफ़िकल्ट है। आप ये सोचो, आप एक ऑरेंज लो, उसका छिलका उतारना, ठीक है, उसका छीलना, और उसके छिलके को ना एकदम ऐसे एक शीट पर या कहीं पर भी एकदम प्लेन फैला कर देखना। जब आप उसको फैलाओगे ना तो वो पूरा का पूरा ऐसे नहीं फैलेगा, वो जगह जगह से टूट जाएगा, ऐसे कहीं कहीं से टूट जाएगा। समझ रहे हो? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा थोड़ा। तो हम अर्थ की मैपिंग करते हैं किस तरीके से। मैंने मैप बनाना तो आपको बता दिया किस तरीके से आप मैप बनाएंगे, लेकिन आप एक स्फेरिकल शेप की, आप एक फ्लैट शेप पर मैपिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं और हम किस तरीके से करते हैं, यही चीज़ इसमें लिखी है। A sphere actually on a flat sheet of paper is not possible. You peel an orange, 3 of your 4 large pieces of the skin, then try to flatten them. उनको सीधा करना है एक टेबल पर। एक संतरा लो, उसे छीलो और उसकी जो स्किन होती है उसको टेबल पर सीधा करके देखो, वो कहीं ना कहीं से टूट जाएगी। यही लिखा है इसमें। आप मेरे पढ़ाने के बाद एक बार इस बुक को, एनसीईआरटी बुक को रीड ज़रूर करें, जिससे कि आपको क्लियरिटी आए कि आपने पढ़ा क्या है और आपको समझ में कितना आया है। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, ठीक है? आगे चलते हैं। अब आप एक ग्लोब कंसीडर करो। मान लो एक ग्लोब है, स्फेयर शेप का है, आपको उसका मैप बनाना है। अब वो मैप किसी का भी हो सकता है, अर्थ का हो सकता है, चाहे मून का हो सकता है, चाहे किसी और प्लैनेट का हो सकता है, स्टार का हो सकता है, मतलब स्काई में जो भी आपकी चीज़ें हैं उनमें किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक? तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हमारा ग्लोब आता है, बिल्कुल एक्चुअल जैसी हमारी अर्थ होती है स्फेयर, वो ऐसे ही शेप का आता है, ठीक? बट अगर हमें आपको पूरा ग्लोब बनाना होता है, अगर हमें प्लेन पेपर पर बनाना होता है ग्लोब, तो हम किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम उसके कोऑर्डिनेट समझते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? आपने कभी चेस देखा होगा, अब तो वैसे ही बहुत पॉपुलर है, खेला होगा चेस। तो उसमें साइड में आपको उसमें नहीं दिखेंगे, चेस बोर्ड में इस तरीके से नहीं दिखेंगे ये नंबर्स वगैरह, ये कुछ नहीं दिखेगा, बस आपको चेस बोर्ड इतना दिखेगा, इतना। ये नंबर्स हमने बनाया। मान लो सामने एक प्लेयर बैठा है, इधर एक प्लेयर बैठा है, वो चेस खेल रहे हैं, तो वो एक पेपर पे लिखेंगे ना। आपने देखा भी होगा, कंपटीशन इतना चलता है तो बहुत लोग चेस देखते हैं, और आजकल तो वैसे ही बहुत पॉपुलर है चेस। तो साइड में ना एक पेपर पे कुछ लिखते रहते हैं, दोनों का ओपोनेंट्स दोनों लिखते हैं पेपर पे कुछ ना कुछ। वो क्या लिखते हैं? वो ये लिखते हैं कि उन्होंने क्या मूव चली है अपनी। कैसे लिखेंगे? एक तरफ होता है हमारे अल्फ़ाबेट ABCDEFGH, दूसरी तरफ होते हैं हमारे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक ब्लैक वाला होता है, एक वाइट वाला होता है, ठीक? 2 कलर के होता है। अब मान लो किसी प्लेयर ने अपना ये सिपाही यहाँ से यहाँ चलाया, तो वो किस तरीके से लिखेगा? तो पहले देखो, यहाँ पे क्या है, ये डी पॉइंट पर है, यहाँ पर था पहले, और इधर साइड से क्या है 2। दोनों तरफ के कोऑर्डिनेट्स मैच करेंगे, एक बार यहाँ से लेंगे, एक बार यहाँ से लेंगे, और देखेंगे कहाँ आकर मिल रहे हैं। इस पॉइंट पर आके मिल गया ये, तो इसका मतलब क्या है, ये D2 पोजीशन पे था पहले। फिर यहाँ से 2 स्टेप चला, अब कहाँ पहुँच गया भाई? D ही है पोजीशन, ये वाला कोऑर्डिनेट तो D ही है। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है? 4। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है? 4। तो D4, तो D2 से चला D4 पर, यही वो अपने उसमें लिखते हैं पेज पर, D2 से D4, ये मूव चली। इसी तरीके से हमारा मैप होता है। हमारे मैप में भी जब हम एक पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं। अब मैं कहूँ तुमसे कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, मैं कहूँ इस पेपर पे यहाँ पर है, अब कैसे बताओगे कि ये कहाँ पर है? कुछ कोऑर्डिनेट्स बनाओगे ना। अब ये तो नहीं कहोगे मैम वहाँ पर है, वहाँ पर कहाँ पर? तो आप कुछ कोऑर्डिनेट्स बनाओगे, इसी तरीके से अल्फ़ाबेट्स लिखोगे, इधर इधर नंबर लिखोगे, और जहाँ वो दोनों लाई कर रहे होंगे वहीं पर बोल दोगे मैडम मेरा घर यहाँ पर है। तो सामने वाले को आसानी होगी पता करने में।
अब जैसे यहाँ पे मैं मान लो ये कोऑर्डिनेट्स ना हो, हम नहीं बना रहे कोऑर्डिनेट्स, तुमने एक मूव चली है, तुम बोलोगे सिपाही चल दिया मैंने 2 कदम। कौन सा सिपाही? 8 सिपाही होते हैं, 8 में से कौन सा वाला चला है? मैडम 4th वाला। 4th कौन सा है? लेफ्ट से या राइट से? तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना बताने में, तो इसलिए हम ये कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। जहाँ दोनों आपस में कट कर रहे होते हैं वही इसकी पोजीशन हो जाती है। समझ गए? अब ये देखते हैं कि हमारा अर्थ पे कैसे आते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो अर्थ पे हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, क्या डिफरेंस है, ये देखते हैं। या फिर मैं इसको कराती हूँ आपको, हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये मैं आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाऊँगी, क्योंकि एक बहुत अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और कोई भी इतनी देर बैठ के पढ़ना नहीं चाहता। ठीक, तो मैं ये आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाऊँगी, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़िएगा, जिससे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस चीज़ के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ऑलराइट, अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।